गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाइवर्सिफिकेशन की। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताया कि आई एम लर्निंग अ लॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट और आई वुड लाइक टू शेयर दिस नॉलेज। तो दिस चैनल इज़ मेनली गोइंग टू बी अबाउट इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट जो मैं स्टॉक मार्केट में करूँगा। And I will slowly start with my portfolio. पहले there are things that I need to do, so I'm going to actually make a video कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, फिजिकली क्या करना है वो भी, और कौन से लेवल पे आपको होना है वो उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा। कि कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है when you start investing. One of them is that you should have sufficient money, obviously sufficient money, but you should have sufficient money in your emergency fund, which is a very important thing. तो वो कितना होना चाहिए उसके ऊपर भी, इमरजेंसी फंड क्या होता है उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। एंड जो भी पैसे आप शेयर मार्केट में लगाते हो वो पैसे बेसिकली यू शुड कंसिडर दैट मनी गॉन, लाइक इट्स लॉस्ट मनी। अगर यू आर केपेबल टू डू दैट तो ही आपको शेयर मार्केट में पैसे लगाने चाहिए, is what I've learned from all the research and all the reading that I've done. So diversification is a very commonly heard word. बहुत सारे लोग ये word बोलते रहते हैं on a daily basis और हम सुनते हैं इस word को कि भाई diversification, especially जो लोग stock market में invest करते हैं ना, उन लोगों के लिए diversification बहुत ज़रूरी है। तो वो लोग बोलते रहते हैं कि यार diversification करो, पोर्टफोलियो को डाइवर्स रखो। तो ये डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है, मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता कि ये होता क्या है। तो काफ़ी सारे मैंने वीडियोस देखे, काफ़ी सारी मैंने बुक्स पढ़ी जिसमें डाइवर्सिफिकेशन आता है, बट एक बोलते हैं ना कि एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो मैंने सोचा कि यार इफ़ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग आई शुड make videos on things that are important when you are investing, when you are starting investing. तो अगर आप नए हो, if you are in India, if you are in Australia में हो तो it's really good because I'm going to be investing in the Australian market, which is one of the biggest income earning market. तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इंडिया में हो तो भी आप ये फॉलो कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि एक फ्रूट सेलर है, ठीक है। अब ये फ्रूट सेलर जो है ये मैंगो बेचता है। तो मैंगो का इसका स्टोर है, मान लो स्टोर है इसका, ठीक है, वो ठेला वेला नहीं मारता है। तो स्टोर है इसका मैंगो का, और मैंगो का जो सीज़न होता है उस सीज़न में ये मैंगो बेचता है। सही है, बिजनेस बढ़िया चलता है इसका, एकदम फुल प्रूफ बिजनेस है। मैंगो कौन नहीं खाता, सब खाते हैं। तो बढ़िया से इसका बिजनेस चल रहा है। अभी इसका जो बिजनेस है ना, इसमें एक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ उस सीज़न में चलता है 3-4 महीने के लिए जब मैंगो का सीज़न होता है। बाकी के टाइम ये चलता नहीं है, बाकी के टाइम मैंगो आते नहीं है, तो ये करेगा क्या। तो इसने फिर सोचा कि यार मैंने बिज़नेस शुरू किया है, मेरा स्टोर हो चुका है शुरू, और रेंट भी मेरे को पूरे साल भरना पड़ता है, बट साला मैंगो के सिवा मैं कुछ बेच ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं केले भी खरीद लेता हूँ, तो मैं केले भी बेचूँगा। तो फिर अब ये केले भी बेचने लग जाता है। अब केले जो है वो तो आपको 12 महीने मिलते हैं, कभी भी आप केले खरीद सकते हो, आप खा सकते हो। लोग खाते भी हैं केले काफ़ी। इट्स द ईजीएस्ट फ्रूट टू ईट, कुछ करना नहीं है उसमें, बाकी सब में कट करना पड़ता है वो सब। इसमें तो क्या है, छिलका निकालो खा लो। तो केले बेचता है। अब केले भी लोग खा रहे हैं, बट यार एक पॉइंट के बाद ऐसा हो जाता है कि यार केले भी लोग कितने खाएंगे, लोगों को भी एक कहते हैं ना कि चेंज चाहिए यार, कुछ नया चाहिए। तो फिर ये जो है ये एप्पल भी लाता है, ठीक है, अपने स्टोर में। एप्पल भी, अभी एप्पल भी सीजनल है तो लोग लेते हैं, और जो लोग उसके कस्टमर्स बन जाते हैं ना, वो उसको बोलते हैं कि भाई तू
एप्पल भी ला, तो एप्पल भी लाता है, पाइनएप्पल, फिर अपना काफ़ी सारी चीज़ें लाता है, ठीक है, अलग अलग फ्रूट्स, ग्रेप्स हो गए, वाटरमेलन हो गया, सब कुछ लाता है, और ऐसे ऐसे करके उसका प्रॉफिट बढ़ता जाता है। तो ये आप देख रहे हो क्या हुआ, जब उसने मैंगोज़ में इन्वेस्ट, लाइक मैंगो का बिजनेस शुरू किया, तो उसका जो प्रॉफिट था वो एकदम लिमिटेड था, ठीक है। उसका सीजनल बिजनेस था, लाइक मैंगो का सीज़न हो तब उसका बिकता था सब कुछ, उसके बाद उसको कुछ नहीं हो रहा था। फिर उसने क्या किया, केले लिए तो लोग 12 महीने उसके स्टोर पे आने लगे और उसका प्रॉफिट बढ़ गया। और उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि यार मैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता हूँ, तो उसने क्या किया कि उसने फिर एप्पल भी लिए, उसके बाद उसने और भी फ्रूट्स लिए। तो इससे क्या हुआ कि लोग अलग अलग फ्रूट्स खाने के लिए उसके स्टोर पे आते गए और उसका प्रॉफिट बढ़ता गया, और अब वो एक प्रॉपर फ्रूट सेलर बन चुका है, जहाँ पे आप कोई भी महीने के कोई भी टाइम पे जाओ, उसके शॉप में आपको कोई ना कोई फ्रूट्स मिल जाएंगे। तो यही होता है डाइवर्सिफिकेशन। अब शेयर मार्केट टर्म्स में मैं डाइवर्सिफिकेशन आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे एक बहुत ही सिंपल सेइंग है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो इसका मतलब क्या होता है कि एग्स जो होते हैं वो काफ़ी फ्रेजाइल होते हैं, और अगर आप उसको सबको एक बास्केट में रख दोगे और अगर आपका वो बास्केट गिर गया ना, तो मतलब समझ लो कि आपके सारे अंडे फूट गए, है ना। बट अगर आप अपना एक अंडा एक बास्केट में रखोगे, एक अंडा दूसरे बास्केट में रखोगे, तीसरा तीसरे में, तो उससे क्या होगा कि एक बास्केट अगर गिर गया तो बाकी के बास्केट्स सेफ रहेंगे, या अगर 2 गिर गए तो बाकी के सेफ रहेंगे। ये है। तो सिमिलरली अगर वो फ्रूट सेलर सिर्फ मैंगोज बेचता तो उसका प्रॉफिट काफ़ी कम होता। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है कि समझ लो कि मैंगोज वो बेच रहा है, ठीक है, उसने सिर्फ मैंगोज बेचे। अब क्या हुआ कि एक दो साल में अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि ये जैसे कोविड-19 आया, वैसे एक न्यूज़ फैल गई कि भाई मैंगो खाने से बीमार पड़ जाते हैं लोग, है ना। तो क्या होगा, मैंगो का सेल ख़त्म हो जाएगा, लोग डर जाएंगे कि यार ये तो मैंगो खाने से तो बीमार हो जाएंगे, हम मैंगो नहीं खाएंगे, है ना। बट अगर उस टाइम पे मैंगो छोड़ दो, मैंगो तो अभी लोग डर रहे मैंगो खरीदने से, तो उसने मैंगो हटा ली अपने शेल्फ पे से, बट उसने केले और बाकी सारे फ्रूट्स रखे, तो क्या होगा कि लोग अभी भी केले खाने आएंगे। उल्टा केले का जो सेल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों को फ्रूट्स तो चाहिए ना, फ्रूट्स काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो ये है। तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट डाइवर्सिफिकेशन इज़। आपको अपने जितने भी पैसे हैं वो आप एक चीज़ पे अगर डाल दोगे और अगर वो चीज़ फ्लॉप हो गई तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। बट अगर आप अपने पैसों को अलग अलग सेक्टर्स में डालोगे, जैसे रियल लाइफ में अगर आप लोगों को एक एग्जांपल स्टॉक मार्केट का मैं दूँ, तो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे आईटी हो गया, फाइनेंस हो गया, फिर आपका उसमें भी आईटी में भी अलग अलग होते हैं, जैसे टेक हो गया, अपना मोबाइल फोन्स की कंपनीज होती हैं, फिर फाइनेंस की कंपनीज होती हैं, एग्रीकल्चरल कंपनीज होती हैं, अलग अलग कंपनीज होती हैं, है ना। तो अगर रियल एस्टेट होता है, तो अगर आप अपने पैसे, जैसे आपको लगता है कि एप्पल जो है कंपनी, उसका शेयर जो है वो, भाई एप्पल कंपनी तो बहुत सही है, मतलब कितना प्रॉफिट बनाती होगी, कितने महंगे प्रोडक्ट्स बेचती है ना। तो आप सोचते हो कि यार चलो मैं ना अपना जो पैसा है सारा वो मैं एप्पल पे लगा दूंगा, यू नो। और आपके पास समझ लो कि आपके पास 10,000 रुपये हैं, तो आपने वो सारे एप्पल में लगा दिए, एप्पल के शेयर में लगा लिए। पर अब कल उठ के एक न्यूज़ आई कि भाई एप्पल तो जो कंपनी है वो तो अपना सारा, जैसे अभी रिसेंटली मान लो कि इंडिया में चाइनीज़ ऐप्स जो है वो काफ़ी बैन हो गए, और साथ ही साथ लोगों के मन में एक ये है कि भाई चाइनीज़ चीज़ों को भी बॉयकॉट कर देना है, ऐप्स को भी बॉयकॉट कर देना है। तो ऐसे टाइम पे लोग क्या करेंगे, एप्पल खरीदना बंद कर देंगे, एप्पल के प्रोडक्ट्स, कि यार इसके तो प्रोडक्ट्स चाइना में बनते हैं, ये नहीं खरीदेंगे। तो क्या होगा कि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री अगर एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर देगी, तो एप्पल को काफ़ी एक बड़े लेवल पे नुकसान होगा, और उससे क्या होगा कि उसकी शेयर प्राइस कम होगी। शेयर प्राइस कम हुई तो आपके पैसे जो है वो डूब जाएंगे। तो ये तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको
यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन जब आप ये सब करते हो, डाइवर्सिफिकेशन करते हो. बट इन जनरल मीन्स, जनरल उसमें टर्म्स में डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अपने पैसों को एक जगह पे मत डालो, अलग अलग जगहों पे डालो, ताकि आपका अगर एक सेक्टर में लॉस हो जाए तो दूसरे सेक्टर का जो प्रॉफिट है वो उसको कवर कर ले. तो ये था. एंड ऐसे ही वीडियोस मैं बनाते रहूँगा छोटे छोटे टर्म्स पे, ताकि आपको भी इजी पड़े. और मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो भी बनाऊँ जिसमें मैं वापस से एक बार एक इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ. बिकॉज आई एम अ वेरी एवरेज पर्सन. ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा है या कोई ओवर अचीवर हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो व्हाट आई मीन बाय दैट इज़, अगर एक एवरेज पर्सन जिसकी एवरेज सैलरी है, अगर वो भी ये कर सकता है तो कोई भी कर सकता है. तो साथ में करेंगे. तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कर दो इन्हें और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, इफ़ यू वांट टू फॉलो मी विद दिस जर्नी ऑफ बीइंग फाइनेंशियली फ्री बाय होपफुली एक एज, अर्ली एज तक. अभी तक मैंने नंबर डिसाइड नहीं किया बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ रिसर्च टू डू. अर्ली एज तक अगर आई कैन बी फाइनेंशियली फ्री देन दैट विल बी गुड. तो यही था आज के वीडियो के लिए. एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों को ऐसे ही एक वीडियो में नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए